जय माँ। कल हमने सुना कि माता की इच्छा की 12 ब्राह्मणों की सेवा का फल क्या होता है। नर्मदा तट पर सप्तशती का संपुट पाठ, महापुरुष का आना, भैरवी से कहना ये गोलियां दे दो, पर्वतीय राजा है, उसका नवजात शिशु इस प्रश्न का उत्तर देगा। कितना अद्भुत है, सुनने में कितना अद्भुत लगता है, असंभव सा। 7 दिनों तक संपुट पाठ करने के कारण शिवराम जी काफी कमजोर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया था 7 दिनों तक। उन्हें भूख भी लगी थी। वे एक बनिए की दुकान से कुछ भोजन कर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उसी समय एक आदमी घास का गट्ठर सिर पर उठाए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। शिवराम जी ने उससे पूछा, भाई तुम किस जाति के हो? उस आदमी ने कहा, मैं ग्वाला हूँ, रात भर यहाँ आराम कर सुबह राजधानी जाऊंगा। शिवराम जी बोले, मैं भी सुबह राजमहल जाऊंगा, इसीलिए दोनों साथ चलेंगे। वे लेट गए। घसियारे से बोले, तुम जरा मेरे पैर दबा दो। यह कहकर वे सो गए। ग्वाला आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और अंत में सो गया। सुबह उठकर शिवराम जी से पुकारने लगे, पर वह ग्वाला नहीं उठा, उसका देहांत हो गया था। उन्होंने बनिया से पूछा कि वह उस घसियारे को जानता है या नहीं। बनिया उसे नहीं जानता था। शिवराम जी ने सोचा, रात भर इस आदमी ने पैर दबाकर मेरी सेवा की, इसका संस्कार करना मेरा कर्तव्य है। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका अंतिम संस्कार करने के बाद फिर नहाकर राजधानी की ओर बढ़ चले। राजधानी पहुंचकर पता चला कि राजा निसंतान है। राजमहल जाकर उन्होंने कहा कि उनके पास दैवीय जड़ी बूटी है, जिसे खिलाने से राजा जी को पुत्र होगा। मंत्री ने यह बात राजा को बताई, पर महाराज ने कोई विशेष आग्रह नहीं दर्शाया, क्योंकि वे रानी को पहले ही बहुत सारी दैवी जड़ी बूटियां खिला चुके थे, परंतु कोई सुफल नहीं मिला था। होता भी तो यही है, विश्वास खत्म हो जाता है। मंत्री ने फरमाया, महाराज यह दवा खिलाने के बाद रानी जी को जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक यह ब्राह्मण आपके राजमहल में रहना चाहता है। तब महाराजा ने शिवराम जी को बुलाया और उनसे दवा मांगी, क्योंकि ये दवा देकर पैसे लेकर जाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये यहाँ रहना चाहता है। शिवराम जी ने उनसे कहा, हमें पैसे आदि देने की कोई जरूरत नहीं, पर मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही सूतिका गृह में प्रवेश कर मुझे पुत्र को देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। राजा को बात तो बड़ी विचित्र लगी, लेकिन वो उनकी बात से सहमत हो गए। ब्राह्मण से दवा लेकर रानी को खिला दी गई। अब हम कल सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। क्या पुत्र हुआ तो उस नवजात ने क्या 12 ब्राह्मणों की सेवा का क्या फल होता है ये बताया। जय माँ।